बस दुर्घटना को लेकर सोमवार को सिविल कोर्ट के कार्यालय कक्ष में जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा और डालसा सेक्रेटरी सौरभ कुमार गौतम ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि शनिवार की रात बराकर नदी पुल से नदी में गिरकर जो बस दुर्घटना हुई वह बेहद चिंताजनक है। कहा कि जैसे ही दुर्घटना की सूचना रजिस्ट्रार के माध्यम से उन्हें मिली, वैसे ही तुरंत डालसा के सेक्रेटरी सौरभ कुमार गौतम के नेतृत्व में कई न्यायालय कर्मी अस्पताल का दौरा किए और घायलों की स्थिति से रूबरू हुए। साथ ही सिविल सर्जन को उचित इलाज हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों और घायलों द्वारा क्लेम केस फाइल करने में न्यायालय पूरी तरह से सहयोग करेगी। साथ ही न्यायालय की ओर से जो भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी उसे यथासंभव करने का प्रयास किया जाएगा। डालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम ने बताया कि दुर्घटना के बाद हमने न्यायालय की टीम के साथ अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात कर उनसे पता पूछकर कई घायलों के परिजनों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल भी सदर अस्पताल और नवजीवन नर्सिंग होम में घायल बस सवार यात्रियों की स्थिति से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि 3 यात्रियों की मृत्यु सदर अस्पताल पहुंचने के पहले ही हो चुका था। वहीं एक युवक की मृत्यु नवजीवन नर्सिंग होम में इलाज के क्रम में हो गया। उन्होंने बताया कि मृतक परिजनों और घायलों को हर संभव मदद देने के लिए न्यायालय पूरी तरह से कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एक टीम भी गठित की गई है जो घायल में गरीब तबके के लोगों की जांच करेगी, जिसके बाद झालसा को फाइल भेजा जाएगा और निर्देश आने के बाद घायलों को कुछ मुआवजा दी जाएगी। हॉस्पिटल में हम लोगों ने विजिट किया और विक्टिम्स की हालत देखी और उन लोगों जिन लोगों को के नाम पता का उनके रिलेटिव्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी, उनके बारे में हमारे सेक्रेटरी साहब ने पीएलबी के माध्यम से उनको सूचित करवाया और सीएस साहब को भी डायरेक्शन दिया कि इनकी देखभाल ठीक हो और समुचित इलाज हो। और बाकी जो कंपनसेशन का मामला है, इसके लिए हम लोग न्यायालय में जो हम उनके लिए कर सकते हैं, क्लेम केस फाइल करने में उनकी हम पूरी तरह से मदद करेंगे और विक्टिम्स के लिए हमारा डीएलए से यथासंभव प्रयास करेगा कि उनको सारी मदद मिल सके। अभी तक जो सूचना मिली है कि 4 लोगों का निधन हुआ है इस दुर्घटना में और बाकी जो हैं उनका इलाजरत थे वो, लेकिन अब करीब सब डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो सीएस साहब की तरफ से ये सूचना आई है कि अब कोई परेशान होने की बात नहीं, बाकी अभी कोई इलाजरत नहीं है और आज 7 तारीख तक सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। बाकी जितनी उन लोगों को जो सुविधाएं दिलवानी है डीएलएसए को सरकार की तरफ से या डीएलएसए की तरफ से, वो उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और तत्पर रहेंगे। मैम के डायरेक्शन के हिसाब से हमने सबसे पहले तो एक रिपोर्ट तैयार किया। माननीय जो झालसा है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब इस पे नज़र रखे हुए थे जो ये दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखद, और हमने एक रिपोर्ट तैयार करके दिया है और हमने सबको आश्वस्त किया है। कल मैं खुद नवजीवन नर्सिंग होम गया, वहाँ पे 6 लोग थे जिनका इलाज चल रहा था। चोटें उनकी थोड़ी गंभीर थी, लेकिन वो भगवान की दया से सभी लोग होश में थे और अपनी जो व्यथा थी वो मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से दुर्घटना हुआ है। हमने उनसे पूछा कि आपने एफआईआर किया है कि नहीं, तो कल दोपहर तक एफआईआर नहीं हुआ था। शाम में जाकर के मुझे जानकारी मिली है कि एफआईआर हुआ है और जो भी इसमें कानूनी रूप से जो कार्रवाई अब आगे होगी वो प्रोसीड करेगा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के उपरांत। हमने जितने विक्टिम्स थे और जो डिसीज्ड हैं उनके परिजनों से बात की और उनको आश्वस्त किया कि जो भी क्लेम केस फाइल करना है उनको न्यायालय के माध्यम से, कि जिससे उनको मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जो मुआवजा मिले उसमें हम निःशुल्क पैनल लॉयर एक देंगे और उनके केस को जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे एक्सपेडाइट करा के और जो उनको उचित मुआवजा मिल सकता है। पीएलबी की टीम गठित की है और जो एड्रेस मिला है हमको इंजर्ड का, उसके हिसाब से हमने उस पीएलबी को कहा है और कंसर्न पुलिस स्टेशन को कि आप एक उनका सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट हमको दीजिए और अगर वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, कोई उनमें से होगा जो इकोनॉमिकली उतना वेल ऑफ नहीं है, तो उससे हम एक आवेदन लेकर के जो डीएलएसए का कॉस्ट फंड है उससे हम कोशिश करेंगे अनुमति मिलने के बाद माननीय झालसा का कि उसको कुछ आर्थिक मदद हम दिला सकें।
बरगंडा रोड में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कोलकाता फर्नीचर, जहां अल्टीमेट टर्किश मॉडल और डिजाइनर फर्नीचर का हेवी कलेक्शन मौजूद है। जी हां, यहां बेड, दीवान, सोफा, कॉर्नर सोफा, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब वगैरह के डिजाइनर प्रोडक्ट उपलब्ध है। यहां बहुत ही कुशल कारीगरों द्वारा शानदार डिजाइन की फर्नीचर तैयार करवाई जाती है। यहां ओपनिंग ऑफर के तहत 20% का हेवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। लगन के मौके पर अपने पसंद के फर्नीचर की करें जमकर खरीदारी। यहां बजाज फाइनेंस और HDB फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, कोलकाता फर्नीचर, गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट, बरगंडा रोड, गिरिडीह।